नमस्कार दोस्तों। आज भारत का किसान पूरी दुनिया का पेट भरता है, लेकिन अगर उसी किसान की फसल बर्बाद हो जाती है तो उसका पेट कौन भरता है। आज भारत के अंदर सभी राज्यों में किसानों की हालात काफी बुरी और बदतर है। किसान जब अपनी फसल को मंडी में लेकर आता है तो उसकी फसल का दाम कई बार तो 1 रुपए प्रति किलो भी नहीं मिल पाता है, और कई बार फसल मंडी में आने से पहले ही खेत में ही बर्बाद हो जाती है किसी भी मौसम या कीट पतंगों के आक्रमण के कारण। अब बात करें यहां पर तो आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली एक मूंगफली का किसान था महाराष्ट्र से, जिसकी मूंगफली मंडी में आने के बाद बह गई थी, जिसको हमारे देश के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने बात करके आश्वासन दिया और उनको कहा कि आपको राज्य सरकार पूरी मदद करेगी। लेकिन ये तो एक किसान को सहायता मिल गई, ऐसे लाखों किसान भारत के अंदर है। अभी आपने देखा होगा प्याज का किसान अपनी जो मंडी में लेकर आने की जो उसकी लागत थी वो भी पूरी नहीं कर पाया था, और दूसरी तरफ टमाटर के किसानों ने अपनी फसलों को मंडियों के बाहर सड़कों पर फेंक दिया था। इस प्रकार के हालात पूरे देश में देखने को मिलते हैं। लेकिन इसी समस्या से निपटने के लिए 2020 के अंदर केरला के द्वारा एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया था। उन्होंने 16 फल और सब्जियों के लिए उत्पादन लागत को तय किया और उनके ऊपर 20% लाभ देकर एक बेस प्राइस निर्धारित किया। अब मंडी के अंदर जो फसल है वो बेस प्राइस पर ही खरीदी जाती है, लेकिन अगर किसी भी कारणवश या किसी भी सूरत के अंदर बेस प्राइस नहीं मिल पाता किसानों को, या फिर उसकी जो दाम कम हो जाते हैं मंडी के अंदर, तो किसानों की फसल को खरीदने के लिए खुद सरकार अंदर आती है, एंटर करती है और उन फसलों को परचेज करती है। यानी कि इससे लगभग 4 लाख किसानों को फायदा हुआ, मंडी में स्थिरीकरण आया और किसानों की जो जीवन है वो काफी बेहतर हो पाया है। अब वही मॉडल अगर हम पूरे देश में लागू करें तो कैसा रहेगा, क्योंकि अगर एक केरला जैसा छोटा सा स्टेट अगर इसको लागू कर सकता है तो पूरे देश के अंदर भी इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जा सकती है। क्योंकि हम जब स्टॉक मार्केट गिरती है तो सरकार के द्वारा वो रूम बनाया जाता है, तो उसी तरफ हमारी किसान की फसल बर्बाद हो जाती है, उसको अगर उचित मूल्य नहीं मिल पाता है तो हम सब लोग चुप क्यों होते हैं। एक तरफ अगर हम बात करें तो हमारे किसानों को अब आंसू नहीं, व्यवस्था चाहिए, किसी प्रकार का आश्वासन नहीं, एक बेहतरीन व्यवस्था चाहिए जिससे किसानों को उनकी लागत मिल सके। दूसरी तरफ अब किसानों को उचित लागत की जरूरत है, उनको किसी प्रकार से मंडियों के अंदर जो आपका एक बहुत सारे दिखावे या प्रलोभन दिए जाते हैं उनकी भी आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार से हम लोग किसानों को या फिर आपके आने वाले समय के अंदर लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं और किसानों की हालात को सुधारा जा सकता है। उम्मीद है कि इसके ऊपर काम किया जाएगा। बाकी आप लोगों से एक ही उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार या बाकी लोगों तक ये पहुंच सके और उन किसानों को यहाँ पर बेनिफिट मिल सके जो किसान लगातार मेहनत कर रहे हैं दिन और रात। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।